तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर, जहां पर आपको सिखाया जाता है कंसेप्ट प्लस सम। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका क्लास 9 का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन। इससे पहले मैंने बहुत इससे रिलेटेड इसका बेसिक और फर्स्ट सम अपलोड कर दिया। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए और तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो हैव अ लुक, स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि ऐसे वैल्यूज़ दिए गए हैं और ऐसे वैल्यूज़ में आपको फाइंड क्या करने को बोला है। फर्स्ट वैल्यू आपको बोला है sin x फाइंड करिए। सेकेंड आपको बोला है tan z बोला है। थर्ड आपको बोला है cos x। फिर उसके बाद फोर्थ आपको बोला है tan x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चार वैल्यूज आपको फाइंड करने को बोले। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो एंगल ज़्यादा है उससे पहले लुक आउट करिए। अभी यहाँ पर एंगल x है, तो एंगल x किधर है? इधर। एंगल x इधर है तो इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा? आपका अपोजिट हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट में ये जो वैल्यू, ये आपका क्या हाइपोटेन्यूज है, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सोल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? sin x। तो मैं क्या लिखूंगा? sin x। x का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? ये एंगल का वैल्यू बता रहा है। यहाँ पर थीटा रहेगा, x की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन अभी आपको x बोला तो x लिखना है। वैल्यू क्या होता है? sin OH। OH मतलब अपोजिट। अपोजिट किसका? अपोजिट ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना, अपोजिट ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी यहाँ पर एंगल x है तो इसका अपोजिट क्या है? xy है। yz है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? yz डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है? xz है। लेकिन ये इसके पहले वाले सम्स में हमने इतना ही किया था, लेकिन इसके बाद अभी यहाँ पर आपको वैल्यूज दिया। देखिए yz का वैल्यू कितना दिया आपको? a, और xz का वैल्यू आपको कितना दिया है? c। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी a बाय c। याद रखना, फाइनल आंसर यहाँ किसी किसी सम में यहाँ तक रहता है, किसी किसी सम में आपको यहाँ तक आंसर्स लिखने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट sin x मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारा? ये tan x को हम tan z को थोड़ी देर के बाद सॉल्व करते हैं। ये x वाले वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिर cos x हो गया, साइन के बाद cos। cos क्या होता है? cos AH। AH मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एडजेसेंट ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। चलिए एडजेसेंट ऑफ एंगल x, एंगल x किधर है? इधर। इसका एडजेसेंट xy था तो xy लिखा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, xz ही रहेगा तो xz हो गया। अब xy का वैल्यू कितना है? b, तो यहाँ पर आएगा b डिवाइडेड बाय xz का वैल्यू कितना है? xz इधर है तो इसका वैल्यू कितना है? c, तो यहाँ पर आएगा b बाय c। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हम tan x का वैल्यू देखते हैं। जब आप tan x का वैल्यू देखोगे तो tan क्या होता है? tan OA मतलब अपोजिट ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ऑफ सेम एंगल, एंगल x का ही उसी का अपोजिट लेना है, उसी का एडजेसेंट भी आपको लेना है। चलिए अपोजिट का, अगर आप अपोजिट ऑफ एंगल x की बात करते तो इसका अपोजिट क्या आपको? yz दिखेगा, और इसका एडजेसेंट आपको क्या मिलेगा? xy या फिर yz। आप दोनों कैसे भी लिख सकते हो, xy भी लिख सकते हो, yz भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। yz की वैल्यू की अगर बात करो तो यहाँ पर क्या आता है? a डिवाइडेड बाय xy के वैल्यू की बात करो तो यहाँ पर क्या आता है? b। तो ऐसे करके हमने ये तीन पार्ट कर लिए। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसे दो वेरिएबल्स ऐसे चेंजेस आते हैं, मतलब दोनों एंगल्स के बारे में पूछा, तो पहले ऐसा एंगल करो जो सब में सेम है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते भी z के ऊपर। z के लिए अभी हमें क्या क्या करना पड़ेगा? आपको ये पता है कि ये ट्रायंगल में चेंजेस होगा, लेकिन चेंजेस कहाँ पर होगा? सिर्फ ये a और अपोजिट और एडजेसेंट में होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहने वाला है। अच्छा अभी ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर नहीं रहेगा, ये कहाँ पर जाएगा? z के पास जाएगा। z के पास जाएगा तो z का ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। चलिए z का क्या फाइंड करने को बोला आपको? tan z बोला है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? tan z। tan z कितना होगा? tan का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपोजिट ऑफ एंगल z डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ऑफ एंगल z। अपोजिट ऑफ एंगल z इधर है, इसका अपोजिट xy। तो या तो आप yz लिखिए या तो आप क्या लिखेंगे? xy लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एक मिनट, ये xy
डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ऑफ एंगल z, एडजेसेंट ये है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका yz आ जाएगा। xy का वैल्यू, अभी नेक्स्ट वैल्यू xy का क्या दिया देखो b और yz का कितना a, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा b/a। लास्ट में एट द एंड में आपको आंसर लिखना है sin x इज इक्वल टू a/c, फिर आपका आता है cos x इज इक्वल टू b/c, फिर आपका आता है tan x का वैल्यू कितना है, tan x इज इक्वल टू a/b, ये तीनों वैल्यू लिखा और एक क्या फाइंड करने को बोला है tan z का वैल्यू कितना हो जाएगा b/a। इसको लिखकर आपको इसे किस में पुट अप करना है, बॉक्स में पुट अप करना है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करना, बट यहाँ पर आपको क्या दिया, एंगल्स का वैल्यू दिया। मैंने आपको हमेशा बोला कि जो थीटा का वैल्यू वो उसे चेंजेस करते रहेंगे, या तो वो डिग्री देंगे या तो कोई वेरिएबल देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको एज अ एंगल ही उसे ट्रीट करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैंने क्या बोला कि हमेशा याद रखना जो वैल्यू ज़्यादा बार है पहले उसको उठाइए। यहाँ पर अगर देखो तो 50-50, 40-40 मतलब दोनों हाफ हाफ है, तो आप दोनों में से किसी को भी पहले चेकआउट कर सकते हो। तो हम लोग पहले 50 डिग्री को चेकआउट करते हैं। जब 50 डिग्री को मैं चेकआउट करूंगा तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट में हाइपोटेन्यूज। 50 के अपोजिट में ये 50 के सामने ये, तो ये इसका अपोजिट वैल्यू हो गया। n के अपोजिट सॉरी इसके बाजू में ये है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखना 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, एंगल जो एंगल आपको मेन चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके सामने जो रहेगा वो अपोजिट और उसके बाजू में जो रहेगा वो एडजेसेंट। तो लेट्स मूव साइन 50 डिग्री देखते हैं हम। जब हम साइन 50 डिग्री की बात करते हैं तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन ओ एच। ऐसे अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, साइन ओ एच मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ एंगल एल डिवाइडेड बाय, या फिर अपोजिट ऑफ 50 डिग्री, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, अपोजिट ऑफ 50 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी अपोजिट ऑफ 50 डिग्री क्या होगा आपका, mn होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे mn डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ln इज इक्वल टू mn का वैल्यू आपको कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये सब मेरा ही खाली यहीं तक रहेगा। अगर कुछ वैल्यूज दिए रहते तो उससे हम पुट अप करते, रेड्यूस फॉर्म में जाता तो रेड्यूस फॉर्म में करते। चलिए साइन 50 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आपका क्या आ जाता है, कॉस 50 डिग्री। कॉस 50 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अच्छा कॉस अपोजिट होता है क्या, नहीं, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडजेसेंट ऑफ 50 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। 50 डिग्री एडजेसेंट LM दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा LM, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहने वाला, दैट इज माय LN। ये हो गया स्टार्टिंग का 2 पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो उसके लिए हम क्या करेंगे, 40 डिग्री को कंसिडर करने वाले। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने वाला, बट ये मेरा अपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो जाएगा। 40 डिग्री का अपोजिट क्या है, ये मेरा अपोजिट है, और एडजेसेंट क्या है, ये मेरा एडजेसेंट है। इसके बाद सम स्टार्ट करें अगर तो पहले क्या लिखेंगे, tan 40 डिग्री। tan 40 क्या होता है, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपोजिट ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ऑफ 40 डिग्री। चलिए अपोजिट ऑफ 40 डिग्री क्या है, LM, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आएगा, LM डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री का ये 40 डिग्री, इसका एडजेसेंट ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका MN आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट tan 40 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 40 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा cos 40 डिग्री। cos 40 की जब भी आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, एडजेसेंट ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ 40 डिग्री। एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट ऑफ 40 डिग्री एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ 40 डिग्री। एडजेसेंट की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर 40 डिग्री का एडजेसेंट क्या है, MN, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आएगा, MN डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है, LN, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा LN। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि आपको सारे वैल्यू, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है साइन 50, तो आप ऐसे लिखोगे साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू MN अपॉन LN इन बॉक्स। ऐसे आपको चारों वैल्यूज को बॉक्स में पुट अप करके रखना है। आई होप आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी थोड़ा सा मिसमैच है, यहाँ पर आपको अल्फा के वैल्यूज दिए हैं और थीटा के वैल्यूज दिए, बट फिर भी मैंने आपको बोला है कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो वैल्यूज आपको कुछ मैटर नहीं करने वाले। जस्ट सपोज आप उसे थिंक करके ये चलिए कि वो क्या है, एक एंगल का वैल्यू दिया है, दैट्स इट। देखिए अभी यहाँ पर आप ट्रायंगल को सेपरेट मत करिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। अल्फा की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट पे मेरा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा। अच्छा, इसके सामने मेरा क्या रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा,
और इसके बाजू में जो मेरा वैल्यू रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, एडजेसेंट रहेगा। तो एडजेसेंट भी मैंने आपको बना के दिया, अपोजिट बना के दिया और हाइपोटेन्यूज बना के दिया। तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, साइन अल्फा की वैल्यूज निकालते हैं, फिर हम थीटा के ऊपर मूव ऑन करेंगे। चलिए सोल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो सेम साइन अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा क्या होता है मेरा, साइन ओ एच, कॉस क्या होता है कॉस ए एच, टैन क्या होता है टैन ओ ए। तो शुरुआत करते हैं साइन से। साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ अल्फा या फिर एंगल अल्फा, अपोजिट ऑफ एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट ऑफ एंगल अल्फा, अल्फा इधर है, इसका अपोजिट क्या है पी क्यू, तो आई विल पुट पी क्यू ओवर हियर। हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, तो पी आर का वैल्यू मेरा इधर आ जाएगा। इतना इजी है। फिर इसके बाद मैं कॉस अल्फा की बात करूँ तो कॉस अल्फा के लिए सेम क्या लिखूंगा, कॉस ए एच दैट इज योर एडजेसेंट ऑफ एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। चलिए अभी इसमें एडजेसेंट क्या है, ये है मेरा एंगल अल्फा, इसका एडजेसेंट क्या है आर क्यू, तो आई विल राइट आर क्यू ओवर हियर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू रिमेन सेम, तो पी आर का वैल्यू रहेगा। उसके बाद जब मैं टैन अल्फा की बात करता हूँ तो टैन अल्फा क्या होता है, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ एच कॉस ए एच, फिर टैन क्या होगा ए ओ ए, मतलब ये क्या हो जाएगा अपोजिट ऑफ एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज अगर आप पुटअप करते तो अपोजिट ऑफ एंगल अल्फा इधर है, इसका अपोजिट वैल्यू कितना है पी क्यू और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर। देखा कितना इजीली आपका ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप एग्जाम में आराम से इजीली स्कोर आउट कर सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। हमने अल्फा वाला सेट कंप्लीट किया, अब हम थीटा वाले सेट पे चलते हैं। तो थीटा वाले सेट के लिए मैं काम करता हूँ, पहले इसे इरेज कर देता हूँ इनकी वैल्यूज को। चलिए ऐसा आपका डायग्राम है। अब थीटा वाले सम्स पे अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है, इसके सामने ये वाला साइड है, तो ये साइड मेरा क्या हो जाएगा अपोजिट साइड हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा अपोजिट साइड, यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये मेरा क्या हो जाएगा एडजेसेंट। हमेशा आपको सबसे पहले यही करना है। चलिए नेक्स्ट अभी क्या फाइंड करेंगे, पहले साइन थीटा फाइंड करेंगे। जब मैं साइन थीटा की बात करता हूं, साइन थीटा मेरा क्या होगा अपोजिट ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। चलिए अपोजिट ऑफ एंगल थीटा इधर है, इसका अपोजिट क्या है क्यू एस, तो आई विल पुट क्यू एस ओवर हियर। हाइपोटेन्यूज क्या है पी एस, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आएगा PS। बस इतना ही करते रहिए। चलिए आगे देखिए, साइन थीटा के बाद क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है आपका एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट अगर देखें तो पी क्यू है, तो आई विल राइट पी क्यू ओवर हियर। उसके बाद क्या आपका क्यू एस, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है आपका पी एस, तो आई विल राइट पी एस ओवर हियर। इसके बाद लास्ट आपका आता है टैन थीटा सिंपल है, अपोजिट ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, क्योंकि टैन आपका क्या होता है ओ ए, एडजेसेंट ऑफ एंगल थीटा। चलिए अपोजिट की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू एस हो जाएगा, और अगर मैं एडजेसेंट ऑफ थीटा की बात करूँ तो उसका आंसर कितना आएगा आपका पी क्यू रहेगा। पी क्यू देखिए एडजेसेंट है। आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। आगे की वीडियोज़ के लिए वेट करिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।